जय गुरुदेव मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। मित्रों, ना चाहकर भी बनेगा सारणिक संबंध। मेष राशि वाले जातक, ये गलती आप दोबारा कभी मत करना और ना ही आप जीवन में इस गलती को दोहराने की कोशिश करना और ना ही गलती करना। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि ना चाहकर भी बनेंगे सार्वजनिक संबंध। इसके लिए आपको यह बहुत ही ज्यादा आज हमारे देश में बहुत सारे कठिन और जटिल समस्या बनी हुई हैं। तो मित्रों, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और मेष राशि वाले जातक, आप बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसे कोई कारणों से आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। आप एक गलती करेंगे तो आपके जीवन भर आज आपको पछताना पड़ सकता है और आपके जीवन में तरह तरह की बातें होने लगने वाली हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि विवाह पूर्ण यौन संबंध बनाना नहीं चाहिए या चाहिए, इसके बारे में आपको एक चिंतन बतलाते हैं। तो पिछले 10 साल में आज जो सार्वजनिक संबंध को लेकर भारत में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हुई है। चूंकि इस विषय पर खुलकर हमारे देश में चर्चा नहीं होती है, इसलिए बात घरों की चार दीवारी और लोगों के मन में ढकी छिपी रह जाती हैं। 2015 में हुई एक सार्वजनिक संबंध सर्वे में अनुसार अब पहली बार सार्वजनिक संबंध करने वाले की उम्र अब 15 से 16 वर्ष की है, जबकि कुछ साल पहले इस सार्वजनिक संबंध सर्वे में पहली बार आपके सार्वजनिक संबंध करने वाले की उम्र आज 19 से 26 वर्ष की भी थी। इस सार्वजनिक संबंध सर्वे के अनुसार 10 वर्षीय क्लास के हर 10 में से 3 छात्र सार्वजनिक संबंध बना चुके हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह ऑपरेशन के वर्तमान आंकड़ों पर गौर करें तो 29 से 30% ऑपरेशन किशोरी अवस्था के ही हो जाते हैं। यह सार्वजनिक संबंध सर्वे यह भी बताते हैं कि पूरे देश में समलैंगिकता को चाहने वाले, विवाह पूर्ण यौन संबंध बनाने वाले, बेहतर यौन संबंध रखने वाले और बिना विवाह के साथ रहने वाले की संख्या दिनों दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह सभी मुद्दे और आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि आने वाले समय में एक गंभीर समस्या भी बनने वाला है। इसलिए इन विषयों पर आज के समय में खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ताकि अधिकतर लोगों को पसंद कोई भी सही और संतोषजनक समाधान निकल सके। विवाह से पहले आप सार्वजनिक संबंध करना चाहिए या नहीं? आजकल के नाबालिग किशोरी हो या फिर बालिग युवा पीढ़ी हो या फिर अकेलेपन का जीवन जीने वाले अनविवाही लड़कियां हो, अक्सर इस तरह के सवाल उनके मन में उठते हैं और वह एक दूसरे से पूछते हैं कि इन विषयों का आपस में चर्चा भी करते हैं। हालांकि यह एक बहुत जटिल प्रश्न है और इसका सही उत्तर ढूंढ पाना बहुत ही कठिन और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि संस्कार और आचार विचार के इस प्रश्न के उत्तर में सभी प्रश्न उत्तर भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। सामाजिक नैतिकता और धर्म ग्रंथों और दृष्टि से देखें तो बिना विवाह के सार्वजनिक संबंध करना पाप है। अधिक बहुत ही ज्यादा यथापूर्ण और व्यभिचारिक ढंग से हमारे परिवार वाले सभी धर्मों और सभी ग्रंथों हैं यही समझते हैं कि विवाह पूर्ण यौन संबंध बनाना चाहिए या नहीं। तो मित्रों, बिना शादी के जीवन यानी कि सार्वजनिक संबंध करने से लड़की के गर्भवती होने तथा प्रेमी से शादी ना होने पर जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कुटिलता रहती है और जीवन प्रेमी द्वारा ब्लैकमेलिंग करने और आपके सेक्स संबंधित मामलों में आदि हो जाने का खतरा, लड़कों पर बलात्कार के आरोप लग सकते हैं और इन्हें
थाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सजा होने पर यह कैरियर भी नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। महिलाओं को पूर्ण आज़ादी की पक्षधर आज के समय की बहुत सारी युक्तियां का विवाह जैसे प्राचीन की परंपरागत प्रथा पर विश्वास कम हो रहा है। इस तरह का विवाह बंधन उन्हें यह पुरुषों की गुलामी समझ में आती है। बहुत से युवतियों की शादी दहेज की समस्या के कारण नहीं हो पा रही और बहुत सारे करियर बनाने में काफ़ी उम्र बीती जा रही हैं। इन्हीं सब कारणों से देश की पढ़ी लिखी युवतियों और बिना विवाह के अपने पसंद के पुरुषों के साथ रहने के चलन बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि प्राचीन समय के अनुसार विचार किया जाए तो एक तरह के वह गौवर्ध विवाह की कहलाएगी, जिसे युवा युवती स्वेच्छा से परन बंधन में बंध जाते हैं। मेरे विचार से कानून को अपनी पसंद के पुरुष के साथ रहने का गौवर्धन विवाह की मान्यता दे देनी चाहिए, ताकि युवा और युवती के साथ वर्षों रहने के बाद उस पर किसी प्रकार का कोई गलत विचार ना लगे और यौन शोषण का झूठा आरोप ना लग सके। आज यह युग के बहुत से बुद्धिजीवी और प्रगतिशील विचारों द्वारा लेखन इस बात के पक्षधर हैं, अनविवाहित लड़कियों को भी अपने पसंद का युवा चुनने का उसे जरूर मौका देना चाहिए और शारीरिक संबंध स्थापित करने, अपने सेक्सुअल प्यास बुझाने लेने का अधिकार होना चाहिए। वे विवाहपूर्ण यौन संबंध बनाने के पक्ष लेते हुए कुछ यक्ष प्रश्न समाज के सामने उठते हैं, जैसे अपनी स्वेच्छा से किसी से आपको अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली और आपके शारीरिक संबंध का आनंद लेने वाली अनविवाहित लड़कियां समाज को आवारा, बदचलन और चरित्रहीन क्यों घोषित हो जाती हैं। शादी के बाद जो काम सम्मिलित हो जाता है वही शादी से पहले वह काम घटिया कैसे हो सकता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी करने ही नहीं चाहती, क्योंकि ऐसी लड़कियां बिना आपके शारीरिक संबंध जिए मर जाएं। इस सवाल को यक्ष प्रश्न मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन सवालों का कोई सही जवाब समाज के सामने नहीं मिल पाता। यह समस्या बहुत ही ज़्यादा जटिल और बहुत ही ज़्यादा घमासान है, बल्कि यूँ कहें तो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग अपने संस्कार और विवेक के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, परंतु सत्य यही है कि अपने व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति जब भी किसी के आवेश में आता है, चाहे कारण कुछ भी हो, वह धर्म ग्रंथ या किसी भी अच्छे सुझाव और नैतिकता की वजह भाव वेश और स्वयं तुरंत निर्णय लेता है, जो सही नहीं है तथा सही भी नहीं ठहराया जा सकता है। देश में नैतिक होने वाले घोटाले, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या और लूटपाट पर रोज कितने लेख लिखे जाते हैं और सभी ग्रंथों में यह सब बुरे नित्य कहलाते हैं। साथी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज आपका दिन शुभ हो। जय मां लक्ष्मी।